सो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। मैं अपना हाथ चला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती अगर मेरे न्यूरॉन्स कोऑर्डिनेट नहीं करते। न्यूरॉन्स माने नर्व्स। माय नर्व सेंड्स अ सिग्नल दैट आई एम वाचिंग टीवी। तो न्यूरॉन्स मेरी आईज से सिग्नल ब्रेन तक लेके जाते हैं, और अगर मुझे कोई एक्शन करना है तो वो ब्रेन से मेरे हाथों तक भी लेके आते हैं। तो ऑल दिस कंट्रोल ऑफ थिंग्स एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ थिंग्स इज इम्पॉसिबल विदाउट नर्व्स, ठीक है। एंड नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। तो व्हाट आर न्यूरल सिस्टम? न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस, ठीक है। और दो तरह का हमारे कंट्रोल में दो तरह के सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, एक न्यूरल सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? हाँ सर, इसके नोट्स मतलब हैं मॉड्यूल में ही होंगे, उसी मॉड्यूल में नहीं सर? शायद नहीं है। देखिए सारे क्या सर प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी वाली मॉड्यूल में है। प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी वाले में है ना? हाँ, उसमें देखो वो जो ठीक है सर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारे दो पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। एक है नर्व्स एंड कॉल्ड अ न्यूरल सिस्टम, एंड दूसरा पार्ट इज एंडोक्राइन सिस्टम। दोनों को काम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना है। न्यूरल सिस्टम इज मेड अप ऑफ हॉर्मोन्स, न्यूरल सिस्टम इज मेड अप ऑफ nerves and neurons. It is made up of nerves, brain, spinal cord से बना है। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लैंड्स, हॉर्मोन्स। न्यूरल सिस्टम केमिकल मैसेजेस लेके जाता है इन द फॉर्म ऑफ impulses, chemical messages, chemical नहीं, it brings electrical messages in the form of electrical impulse. Electrical impulse. इनके जो मैसेजेस हैं वो ट्रांसफर होते हैं। कंट्रोल में मैसेज जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, ब्रेन से हाथ, हाथ से ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड से लेग्स तक, मसल्स तक, एनीवेयर। तो मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल करता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रैवल करता है। नोट्स बनाएंगे, अभी मैं नोट्स मांगूंगा तो नोट्स सबमिट करेंगे सारे के सारे। दक्ष नोट्स बना रहे हो ना? यस सर। और एंडोक्राइन सिस्टम इन दी सत्यम नोट्स बना रहे हो? यस सर। मैसेजेस अकर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर्स ऑल्सो नोन एज हॉर्मोन्स। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हॉर्मोन्स के थ्रू सिग्नल पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल एंटी डायूरेटिक हार्मोन तुमने अभी पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो मैसेज कहां से कहां लेके जाता था? वो मैसेज लेके जाता था, रिलीज होता था वो पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी से इट यूज टू ब्रिंग दी मैसेजेस टू दी रीनल ट्यूब्स और बोलता था रीएब्जॉर्प्शन कर लो, डायूरेसिस को छोड़ दो, रोक दो, ज़्यादा पानी निकलना नहीं चाहिए। तो ये मैसेज लेके गया ना, मैसेज भी तो कंट्रोल का पार्ट है। तो मैसेज या तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में जा सकता है या वो केमिकल मैसेंजर या हार्मोन के थ्रू जा सकता है। तो न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम बोथ आर इन्वॉल्व इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में वी आर स्टडिंग न्यूरल सिस्टम्स। इसका अगला चैप्टर है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें भी स्टडी एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये वाली बात तुम्हारे दिमाग में क्लियर है कि व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज देयर इन द बॉडी, यस और नो? यस सर। ऑलराइट।
अच्छा, न्यूरल सिस्टम्स ऑफ ऑल animals is composed of highly specialized cells called neurons, which can detect, receive and transmit different kinds of stimuli. What this point is saying, वो कह रहा है कि जो न्यूरल सिस्टम्स होते हैं सारे एनिमल्स में, दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स. तो नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स. तो न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. दीज आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आर नर्वस सिस्टम. जैसे किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शन नेफ्रॉन करते थे, वैसे नर्व्स का, ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर न्यूरॉन से बना होता है और फंक्शन भी न्यूरॉन ही करते हैं. दे आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. ये क्या करते हैं? ये डिटेक्ट भी कर पाते हैं, ये रिसीव भी कर पाते हैं, ये ट्रांसमिट भी कर पाते हैं. ये डिटेक्ट भी कर सकते हैं किसी चीज़ को, ये एक से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं और रिसीव भी करने की केपेबल है. ठीक है. और न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा वगैरह अगर एनिमल्स को छोड़ देंगे, तो एनिमल्स की बात हो रही है, एनिमल्स आर जस्ट, एनिमल किंगडम तो वैसे बड़ा है, पर कुछ एनिमल किंगडम के छोटे वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता. ठीक है. जिनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड और रिब्स ऐसी चीज़ें नहीं होती, वर्टिब्रेटा नहीं है, तो इनवर्टिब्रेट्स या फिर नोटोकॉर्ड ही नहीं होती. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा, टीनोफोरा, सिलेंड्रेटा, इन सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन है. इनके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी नहीं है, न्यूरॉन ही काम करता है सिर्फ. तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन से बनते हैं, बट दे आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स. उनमें सबका काम अलग अलग हो जाता है. कुछ न्यूरॉन कुछ करते हैं, कुछ न्यूरॉन सुनने में काम करते हैं, कुछ न्यूरॉन देखने में काम करते हैं, कुछ स्मेल में काम करते हैं. तो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स का अपना अपना फंक्शन हो जाता है. हाइड्रा के पास दिमाग नहीं है, पर उसके पास न्यूरॉन है, तो वो भी डिटेक्ट कर सकता है, वो भी ट्रांसमिट कर सकता है. जो भी काम उसे करना है वो न्यूरॉन कर सकता है, पर वो सिंपल काम कर सकता है जो सिंपल ऑर्गेनिज्म को चाहिए. इंसेक्ट्स में थोड़ा सा बेटर होता है न्यूरल सिस्टम, उनके अंदर ब्रेन भी आ जाता है. तो नीचे वाले ऑर्गेनिजम्स के पास ब्रेन नहीं होता, पर इंसेक्ट्स पे जैसे हम आते हैं, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा पे जब हम आएंगे तो वहां पे ब्रेन आना शुरू हो जाता है. और ब्रेन के साथ साथ गैंग्लिया होते हैं. तो व्हाट इज गैंग्लिया? गैंग्लिया इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स. तो न्यूरॉन्स का एक ग्रुप, एक कंबाइंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स इज अ गैंग्लिया. देखो, एक न्यूरॉन से अच्छे दो, एक से भले दो, दो से भले चार एंड सो ऑन. तो न्यूरॉन एक काम कर लेता है, पर अगर हमें थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम करना होता है तो वी नीड मेनी न्यूरॉन्स इन द सेम एरिया. तो वो काम करता है गैंग्लिया. गैंग्लिया जो होता है उसमें बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं, तो वो एक साथ अच्छा काम करते हैं. एक से भले दो, दो से भले चार, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को गैंग्लिया बोलते हैं. ठीक है. और अगर गैंग्लिया से भी अच्छा ये रहेगा कि हमारे पास पूरा ऑर्गन हो न्यूरॉन से बना हुआ, और वो है ब्रेन. तो जिसके पास ब्रेन है उसके पास तो बहुत सारे न्यूरॉन ब्रेन में है, तो सोचने में काम कर लेता है, सोचने में भी हेल्प करती है. तो सिर्फ डिटेक्ट नहीं, ट्रांसमिट नहीं, रिसीव नहीं, नाउ वी कैन थिंक बिकॉज आवर न्यूरॉन्स आर देयर इन एन ऑर्गन, राइट. सिमिलरली न्यूरॉन्स अगर किसी का ब्रेन नहीं है तो उसके अंदर गैंग्लिया हो सकता है, पर वो कह रहे हैं इंसेक्ट्स के पास ब्रेन के साथ साथ गैंग्लिया भी है. हमारे पास न्यूरॉन्स भी हैं, हमारे पास गैंग्लिया भी है, हमारे पास पूरे बने हुए ऑर्गन्स भी हैं ब्रेन की तरह. तो हम सोच भी सकते हैं, हम काम कर सकते हैं. तो वर्टिब्रेट्स यानी कि हमारे पास और ज़्यादा डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होता है. तो इज दिस क्लियर? व्हाट इज गैंग्लिया, व्हाट इज न्यूरॉन, व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन मेड ऑफ? यस और Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं कि न्यूरल सिस्टम हमारा कैसे डिवाइडेड है.
The human neural system is divided into two parts, central nervous system and peripheral nervous system. ठीक है, इट्स लाइक दिस। पहले तो कंप्यूटर्स पढ़ाए जाते थे, तो उसमें अभी भी तुमने भी पढ़ा ही होगा, पता नहीं आगे वाले बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं, इतना बेसिक। ये तो तुम्हें पता होगा कि पहले एक सीपीयू, अब तो डेस्कटॉप या लैपटॉप से यूज होते हैं, एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। इससे जुड़े इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि माउस, जैसे कि कीबोर्ड, और कुछ आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ये इनपुट डिवाइसेस होते हैं, और कुछ आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे प्रिंटर वगैरह, जैसे प्रिंटर, हाँ प्रिंटर, मॉनिटर। जिन चीज़ों पे कंप्यूटर कुछ देता है वो आउटपुट, और जिन चीज़ों पे से कंप्यूटर कुछ लेता है वो इनपुट डिवाइसेस। और इन सब को प्रोसेस करने के लिए वी हैव सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, राइट। तो द थिंग इज, कंप्यूटर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अ, टेक्निकली स्पीकिंग कंप्यूटर इज मेड टू रिप्लेस ह्यूमंस। हमने देखा कि हमारे आसपास काम कैसे सही हो सकता है। जब हम कंप्यूटर बना रहे हैं तो हम वो काम कराना चाह रहे हैं जो हम करते हैं, पर हमें वो काम करना नहीं है, राइट। हमें फिजिकली क्लास में नहीं आना, तो वी नीड कंप्यूटर टू सी द क्लास, वी नीड अ मोबाइल फोन इज अ कंप्यूटर, ठीक है, लैपटॉप इज अ कंप्यूटर। तो द इंस्पिरेशन वी ड्रॉ कि हमारा कंप्यूटर कैसा होना चाहिए, वो इंसान की तरह होना चाहिए। तो वी आर ट्राइंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर को इंसान के जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखा जाए तो बेसिकली जब कंप्यूटर शुरू हुए हैं तो वो भी इंसान की तरह ही है। जैसे इंसान अपने आसपास इनपुट लेता है, द थिंग इज हम डिटेक्ट करते हैं कि टेम्परेचर क्या है, हमारे को भूख लग रही है, दैट इज समथिंग इनपुट वी आर टेकिंग फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो दिस इज इनपुट फॉर अ पर्सन, और एक पर्सन फिर आउटपुट देता है, उसको चलना है तो ही विल वॉक, दैट इज एन आउटपुट। उसे बोलना है तो इट्स लाइक अ स्पीकर, इट इज एन आउटपुट। तो पॉइंट इज दिस कि सिमिलरली कंप्यूटर इंसान को देख के बना है, पर मैं ये टॉपिक कंप्यूटर को देख के क्यों समझा रहा हूँ, कंप्यूटर हम आसपास ज़्यादा देखते हैं। तो थिंग इज, जैसे कंप्यूटर का सारा दिमाग ना वो मॉनिटर में होता है, ना प्रिंटर में होता है, ना वो माउस में होता है, ना कीबोर्ड में होता है, वो उसका सारा दिमाग उसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। सिमिलरली हमारा दिमाग तो दिमाग में ही होता है, पर उस दिमाग को भी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं उसे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दिमाग अकेला नहीं है, ठीक है। एक सीपीयू में भी कोई एक चीज नहीं होती, एक मदरबोर्ड होता है, एक प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर और मदरबोर्ड जुड़ता है तो उसका पूरा का पूरा वर्किंग यूनिट बनती है। सिमिलरली प्रोसेसर, मान लो कि हमारा प्रोसेसर है ब्रेन, पर मदरबोर्ड भी तो चाहिए हमें। जो मदरबोर्ड क्या करता है, प्रोसेसर को वायर्स वगैरह से कनेक्ट करता है। तो ऐसे ही एक मदरबोर्ड हमारी बॉडी में है, वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज आवर ब्रेन मेक्स अप आवर सीपीयू, इट मेक्स अप आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिला के सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। पॉइंट इज दिस, इनको कुछ काम नहीं करना, ना इन्हें इनपुट लेना, ना इन्हें आउटपुट देना। आउटपुट देना भी है तो डायरेक्ट नहीं देना, किसी के थ्रू देना। तो ये रिलाई करते हैं ऑन नर्व्स। नर्व्स आर लाइक वायर्स जो इनपुट लेके आते हैं और जो आउटपुट भी देते हैं। तो नर्व्स वर्क टू वे, वो इनपुट भी लेते हैं और आउटपुट भी देते हैं। इट्स लाइक माउस ही तुम्हारा प्रिंटर भी है, इट्स लाइक दैट। हमारी जो नर्व्स है वो दोनों तरह काम करती है, वो इनपुट भी लेके जाती है, आउटपुट भी लेके जाती है। तो आवर सिस्टम इज ऑब्वियसली मोर एडवांस्ड
देन अ कंप्यूटर एट दिस एज, है ना। जिस दिन हमारा माउस प्रिंटिंग भी करने लग जाए उस दिन हम बोलेंगे कंप्यूटर शायद हमसे आगे हो गया। बट एनीवेज द पॉइंट इज बीइंग दिस कि जो हमारी ये वायर्स हैं वो वायर्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती हैं और कुछ वायर्स एक्चुअली हमारे ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। जिनका कनेक्शन ब्रेन से डायरेक्ट हो सकता है वो है हमारी फेशियल मसल्स, फेशियल ऑर्गन्स, फेशियल मसल्स, आईज, बिकॉज ये स्पाइनल कॉर्ड से दूर है तो ये डायरेक्ट ब्रेन के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। पर मेरे हाथ मेरे ब्रेन से दूर है तो पहले इनको स्पाइनल कॉर्ड में जोड़ा जाता है और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से कोऑर्डिनेट करती है। तो ये जो भी नर्व्स हैं तो नर्व्स को हमने बोला ये सेंट्रल नहीं है, दे आर पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब साइडवेज। हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। और उसको कनेक्ट करने के लिए पेरीफेरी माने कॉर्नर्स पे, तो हमारे हर एक कॉर्नर पर कौन पहुंच रहा है, नर्व। तो नर्व्स मेक अप पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। दीज आर नॉट सेंट्रल पार्ट, दे आर पेरीफेरल पार्ट। पेरीफेरी सीपीयू में भी, कंप्यूटर्स में भी पेरीफेरल्स इनको ही बोलते हैं, माउस कीबोर्ड को पेरीफेरल्स बोलते हैं। सिमिलरली हमारी नर्व्स पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स करते हैं। कोई डाउट किसी को या क्लियर है? ठीक है। तो आवर ह्यूमन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू two parts, central nervous system and peripheral nervous system. CNS includes brain and spinal cord. PNS include all the nerves of the body. और ये nerves ना सिर्फ ब्रेन के साथ ना सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड दोनों से जुड़ी होती है। ज़्यादातर नर्व स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है, कुछ नर्व्स ब्रेन से डायरेक्ट भी जुड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल फेशियल और फेस की, आईज की, नोज की, ये सारी, ठीक है। तो अब बात करते हैं पीएनएस की। पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो द थिंग इज नर्व्स, वैसे तो हमारी नर्व्स दोनों काम करती हैं, पर नर्व्स को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, दैट इज एफरेंट एंड इनएफरेंट। नर्व्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक एफरेंट आने वाली, that will bring the input, और दूसरी efferent that takes out the output, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस कि हमारी नर्व्स, कुछ ऐसी नर्व्स है, यस, ये बात मैं जो बोल रहा था मैं ये बोलना चाह रहा था। पहले मैंने बोला था कि नर्व्स दोनों काम कर लेती हैं, नर्व्स कर लेती हैं, पर नर्व्स का डिस्टिंक्शन है नर्व्स दोनों न्यूरॉन की बनी, स्ट्रक्चरली बोथ आर सिमिलर, पर कुछ नर्व्स डेटा को लेके आ रही हैं और कुछ नर्व्स डेटा को लेके जा रही हैं। तो जो डेटा को लेके आ रही हैं, जो मैसेज को लेके आ रही हैं वो एफरेंट, और जो मैसेज को लेके जा रही हैं वो एफरेंट। तो दिस इज हाउ पीएनएस इज डिवाइडेड। ये वाली बात क्लियर है, यस और नो? सर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में भी था शायद। हाँ, मैंने बताया था एफरेंट का मतलब होता है आना और एफरेंट का होता है जाना। वहां पे क्या था, एफरेंट क्या था, कौन बताएगा मुझे? जो ग्लोमेरुलस में ब्लड लेके आ गया था। हाँ, वो ब्लड था। एफरेंट आर्टीरियोल और एफरेंट आर्टीरियोल। यहाँ पे नर्व है ना, टर्म सेम है बट काम तो दोनों का अलग है। क्लियर? सर फाइबर्स का मतलब वही हुआ, न्यूरॉन्स ही, न्यूरॉन की फाइबर्स आर नर्व्स, ठीक है। अच्छा, पीएनएस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू somatic neural system and autonomous nervous system. This is somatic and autonomous. देखो, कई बार रास्ते पे ओके सर, थैंक यू। अच्छा, देखो,
ये तो किसी पहलवान की टांग लग रही है ना। ये मसल्स हैं, कौन सी मसल्स हैं? स्ट्राइटेड स्केलेटल मसल्स, ठीक है ना। स्केलेटल मसल्स हमें चलने के लिए चाहिए, तो यहाँ पर हमारी नर्व्स आएंगी जो मसल्स को कंट्रोल करेंगी, मसल को बताएंगे कि कब कैसे चलना है, कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब रिलैक्स करना है। तो ये जो मसल्स आएंगी, दीज विल बी इन योर डायरेक्ट कंट्रोल, तो इन्हें बोलते हैं सोमैटिक नर्व्स। इन्हें क्या बोलते हैं? सोमैटिक नर्व्स। और इंटेस्टाइन को, या फॉर एग्जाम्पल स्टमक को, क्या तुम अपनी स्टमक को कंट्रोल कर सकते हो कि भाई कब चर्न करना है, कब चर्न नहीं करना, कब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है? विल यू बी एबल टू डू इट? या फॉर एग्जाम्पल एनी अदर टिश्यू जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये मसल्स है स्मूथ मसल्स। बट स्मूथ मसल्स को भी कोई बताता है कि भाई खाना आ गया है, अब करो चर्न, ये खाना नहीं है तो मत करो। तो ये कौन बताता है? कंट्रोल तो उन्हें भी कोई करता है, पर उनको कंट्रोल करने वाली जो नर्व्स है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो खुद ब खुद काम करती है तुमसे बिना पूछे। तो वो ऑटोनॉमस है। कोई ऑटोनॉमस बॉडी होती है, तो जैसे हम बोलते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर कोई एक यूनिवर्सिटी है, दैट इज ऑटोनॉमस बॉडी। ऑटोनॉमस मतलब उस पर किसी का कोई बस नहीं चलता, वो अपने डिसीजन खुद लेती है। इसी तरीके से इट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी विल नॉट लिसन टू व्हाट गवर्नमेंट से या व्हाट दिल्ली गवर्नमेंट से। दिल्ली यूनिवर्सिटी विल नॉट, या फिर ऐसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हो सकता है इट इज़ नॉट एन ऑटोनॉमस बॉडी, बट फॉर एग्जाम्पल जो होता है, क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन ऑब्वियसली शुड बी एन ऑटोनॉमस बॉडी, बिकॉज उसको गवर्नमेंट की बात नहीं सुननी, क्योंकि वो तो इलेक्शन करा रहा है और गवर्नमेंट किसी एक पार्टी की होती है, ठीक है। जुडिशियरी सिस्टम इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, मतलब हमारा जो वकील, सॉरी कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स शुड नॉट लिसन टू पॉलिटिशियंस, इट शुड बी ऑटोनॉमस। तो ऑटोनॉमस का मतलब होता है जो अपने आप काम करे, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्व वो हुई जो खुद काम करती है तुम्हारे से बिना पूछे और ना तुम्हारी बात सुनेंगे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सोमैटिक सिस्टम, जो कि वॉलेंट्री काम करती है। वॉलेंट्री काम माने मूवमेंट जो तुम कर सकते हो, आईलिड की मूवमेंट, ठीक है, हाथ पैर हिलाना, ठीक है, जो भी मसल्स हैं। और जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं उनके सिग्नल्स लेके आने वाली ऑटोनॉमिक नर्व। तो पीएनएस को हम इस बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं कि तुम्हारे कंट्रोल में क्या है क्या नहीं। ये बात क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। अच्छा, इसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो डिवाइडेड। हाँ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है। अब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम यानी जैसे सपोज ये हार्ट है, हार्ट के पास हमारे पास ऑटोनॉमस नर्व्स आ रही हैं, ऑटोनॉमिक नर्व्स आ रही हैं। पर ये जो ऑटोनॉमिक नर्व्स हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड सिंपैथेटिक नर्व्स एंड द अदर वन इज कॉल्ड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। सिंपैथेटिक नर्व्स और कुछ नर्व्स पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। द थिंग इज, क्या हार्ट हमारे कंट्रोल में है? नहीं, ठीक है। तो हार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब हार्ट के रेट को बढ़ाना है, हार्ट के रेट को बढ़ाना है, सपोज एक, तो ये काम किसने करना है? ऑटोनॉमस नर्व ने। किसने करना है? ऑटोनॉमस नर्व ने। अब सिंपैथेटिक नर्व सपोज हार्ट रेट बढ़ा देती है,
अब हार्ट बड़ी जल्दी बीट कर रहा है। अब हार्ट को बीट करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, पर सिंपैथेटिक नर्व्स ने उसकी हार्ट रेट बढ़ा रखी है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व उस काम का उल्टा करते हैं। वो क्या करते हैं? हार्ट रेट को कम करते हैं। तो अगर हमें प्रॉपर कंट्रोल चाहिए तो हमारे पास जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ना सिर्फ कोई चीज़ ऑन करने के लिए चाहिए, बल्कि किसी चीज़ को ऑफ करने वाला भी हो। अगर कोई नर्व किसी एक्टिविटी को बढ़ा रही है तो दूसरी नर्व उस एक्टिविटी को कम करनी चाहिए। यह हमारी बॉडी कुछ इस प्रकार बनी है, तभी हमारा प्रॉपर कंट्रोल आ पाएगा। ठीक है, कभी हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम काम नहीं कर रहा सही से, तो हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, तो पैरासिम्पैथेटिक शुड कीप अ चेक ऑन इट, अदरवाइज ये इंटरनल ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे। सिंपैथेटिक नर्व्स कभी कभी अगर वो सपोज किसी रीजन की वजह से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, वो हार्ट रेट बढ़ाए हुए हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक को उसको कम करना आना चाहिए। ऐसे ही जहाँ भी ऑटोनॉमिक नर्व हमारी बॉडी में जाएंगी तो वो यूजुअली दो टाइप की जाती हैं, दोनों सिंपैथेटिक भी पैरासिम्पैथेटिक भी। कोई चीज़ कहीं पे बढ़ाता है, कभी कभी पैरासिम्पैथेटिक किसी चीज़ को बढ़ाता है तो सिंपैथेटिक उसको कम करता है, सिंपैथेटिक किसी चीज़ को बढ़ाता है तो पैरासिम्पैथेटिक उसको कम करता है। सो दिस इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सब डिविजन। सो वी कैन एक्चुअली मेक अ सिंपल फ्लो चार्ट। इसको तुम कंप्लीट करोगे विद ऑल दी डेफिनेशंस एंड ऑल दी फंक्शंस जो भी तुम्हें बुक में मिलेगा। नर्वस सिस्टम वाज डिवाइडेड इनटू CNS एंड PNS। इसको इलैबोरेट तुम करोगे, ठीक है। CNS हैज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या क्या है इसके अंदर? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। PNS consists of nerves, but nerves are of two type, somatic and autonomous. सोमैटिक का क्या फंक्शन है, ऑटोनॉमस का क्या फंक्शन है, वो तुम बताओगे। ऑटोनॉमस और डिवाइडेड इनटू पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व, राइट। तो तुम्हें डिवीजन समझ आया नर्वस सिस्टम का? यस और नो एवरीवन? सर मतलब जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सर लास्ट स्लाइड दिखाने एक बार। ये इसको तुम कंप्लीट करके आओगे, ये फ्लो चार्ट को, सारी जो जो चीज़ें तुमने पढ़ी हैं हर एक के बारे में वो लिखोगे नीचे, और ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। ऑलराइट एवरीवन, आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास।